और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सैफई में डिंपल यादव आज मैनपुरी से नामांकन करेंगी। डिंपल यादव सैफई से मैनपुरी के लिए निकलेंगी और नामांकन करेंगी। नेताजी की समाधि स्थल पहुंचे अखिलेश यादव और डिंपल यादव। परिवार के कुछ और लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। पुष्प अर्पित करके अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने श्रद्धांजलि दी है। दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी के लिए इसके बाद रवाना होंगे अखिलेश यादव और डिंपल यादव। परिवार के कुछ सदस्य भी इनके साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त अखिलेश यादव और उनकी पत्नी दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचे, पुष्प अर्पित किए गए और श्रद्धांजलि दी, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। नामांकन करेंगी डिंपल यादव। समाधि स्थल की ये तस्वीरें नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव और डिंपल यादव पहुंचे। आशीर्वाद लेने के बाद फिर यहाँ से वो सीटों पर रवाना होंगे तो मैनपुरी पहुंचेंगे, तो मैनपुरी की पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे। पार्टी कार्यालय में वहाँ पर नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोकसभा उपचुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज है। जहां एक तरफ बीजेपी की तमाम तैयारियां, वहीं कह सकते हैं कि समाजवादी का जो मुख्य किला है मैनपुरी, नेताजी को नमन कर रहे हैं दोनों लोग। और नेताजी को नमन करने के बाद आशीर्वाद लेने के बाद फिर यहाँ से वो सीटों पर रवाना होंगे तो मैनपुरी पहुँचेंगे, तो मैनपुरी की पार्टी कार्यालय में पहुँचेंगे। पार्टी कार्यालय में वहाँ पर बैठक होगी और उसके बाद सीधे तौर पर नामांकन किया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी कि किस तरीके के साथ अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव जो मैनपुरी से सांसद उपचुनाव का नामांकन आज दाखिल करेंगे। तो आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से नेताजी को नमन कर रहे हैं दोनों लोग। और नेताजी को नमन करने के बाद आशीर्वाद लेने के बाद फिर यहाँ से वो सीटों पर रवाना होंगे तो मैनपुरी पहुँचेंगे, तो मैनपुरी की पार्टी कार्यालय में पहुँचेंगे। पार्टी कार्यालय में वहाँ पर बैठक होगी और उसके बाद सीधे तौर पर नामांकन किया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी कि किस तरीके के साथ अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव जो मैनपुरी से सांसद उपचुनाव का नामांकन आज दाखिल करेंगे। तो आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से नेताजी को। और संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, कितनी हलचल, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक तस्वीर हमने दिखाई कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने भी। थोड़े इमोशनल भी नजर आए संजय। बिल्कुल स्वाति, बेहद सादगी के साथ आज का जो नामांकन है वो देखने को मिल रहा है। आमतौर पे जब भी अखिलेश यादव निकलते हैं तो हजारों गाड़ियों का काफिला अपने आप बन जाता है, लेकिन आज पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को मना किया गया है। फिर भी करीब 200-250 गाड़ियों के काफिले के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी से उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद डिंपल सिंह सीधे तौर पर नेताजी की समाधि स्थल घर से पहुंची। समाधि स्थल पर उन्होंने नेताजी को नमन किया, आशीर्वाद लिया और अब मैनपुरी नामांकन के लिए यहाँ से काफिला निकल चुका है। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि पैन करके दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से काफिला जो है वो मैनपुरी के लिए यहाँ से निकल चुका है और मैनपुरी नामांकन करेंगे। तो यहाँ से सीधे पार्टी कार्यालय पहुँचेंगे। पार्टी कार्यालय में कागजी खाना पूर्ति जो है उसकी एक बार रीचेक किया जाएगा और रीचेक करने के बाद फिर प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और कलेक्ट्रेट में जाकर के नामांकन दाखिल किया जाएगा। प्रस्तावक के तौर पर अगर बात करें तो 4 प्रस्तावक होंगे। 2 पर्चा जो है वो भरा जाएगा और धर्मेंद्र यादव साथ में है, तेज प्रताप यादव साथ मिल रहे हैं। आलोक साक्य जो यहाँ के मैनपुरी के जिला अध्यक्ष अभी हाल में ही जो है मनोनीत किए गए थे वो उनके साथ रहेंगे। एमएच खान करके एक नेता है समाजवादी पार्टी के, एएच खान, वो प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। तो बेहद ही सादगी के साथ आज का जो नामांकन है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जगह जगह कुछ कार्यकर्ता जो है वो स्वागत करते हुए जरूर दिख रहे हैं। तो बेहद सादगी और सिंपल तरीके से कार्यकर्ताओं से पुष्प लेकर के बस सिंपल तरीके से वो अखिलेश यादव और डिंपल यादव मैनपुरी के लिए रवाना हो चुके हैं। स्वाति, बिल्कुल ये प्रतिष्ठा का दाव है और ये जो पूरी सीट है, मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद हुआ करते थे और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने देखिए एक इमोशनल कार्ड भी संजय खेल दिया है। अगर बीजेपी की बात करें तो दिग्गज वहां से भी यहाँ से भी प्रतिष्ठा पर चीजें, लेकिन बड़ी बात यह है कि कितना महत्वपूर्ण ये मुकाबला संजय आप देख पा रहे हैं। कैसे इसका विश्लेषण करना चाहेंगे संजय?
अपने आप में उपचुनाव नेताजी की विरासत को संभालने का चुनाव है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार के साथ, क्षेत्र के तमाम बुजुर्ग नेताओं के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठ करके पूरी मंत्रणा की गई थी। तकरीबन एक हफ्ते तक का इस मंत्रणा में समय लगा था, मंथन में समय लगा था। उस मंथन के बाद डिंपल यादव चूंकि परिवार की सबसे बड़ी बहू है और ये जिम्मेदारी सीधे तौर पर उनके कंधों पर डाली गई। हालांकि बेहद कम समय के लिए ये चुनाव है और इसके बाद लोकसभा चुनाव के जो आम चुनाव है वो आ जाएंगे, लेकिन ये उपचुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, संरक्षक रहे नेता मुलायम सिंह यादव की अपनी सरजमी है जहां पर वो खेले पले बढ़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी सीट से दो विधायक घर के हैं, एक तो चाचा जसवंत नगर से हैं और दूसरा करहल से खुद विधानसभा के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो ऐसे में मैनपुरी जहां नेताजी के तमाम इमोशनल्स जुड़े हुए हैं, तमाम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो इस सीट पर पूरी तरीके से कब्जा पिछले 26 साल से जब से पार्टी का गठन हुआ, उसके पहले से नेताजी यहाँ पर लगातार लोगों के लिए काम करते रहे, तब से समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है और अब ये कब्जा बरकरार रहे क्योंकि मेन घर स्वाति इसे मैनपुरी कहा जाता है और इस पर अपने आप को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती भी होगी। बीजेपी भी पूरी कोशिश में है कि ये समाजवादी का जो किला है वो किस तरीके से ढाया जाए, इस मजबूत किले को ढाया जाए और एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने भी होगी और समाजवादी पार्टी के सामने, क्योंकि पिछली जीत की अगर बात करें, देखिए संजय आपने भी देखा होगा बहुत कम अंतर रहा था दोनों प्रत्याशियों में, जीत का जो डिस्टेंस था। संजय उसको भी समझाने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपका काफिला हम देख रहे हैं बिल्कुल आगे बढ़ रहा है जी। बिल्कुल स्वाति, क्योंकि पिछली बार में सपा और बसपा का गठबंधन था, ऐसे में जीत हासिल समाजवादी पार्टी को हुई थी और इस जीत का जो अंतर है वो बेहद ज़्यादा नहीं था जिस बड़ी जीत की बात कही जा रही थी। लेकिन इस बार का जो सिनेरियो है स्वाति वो चेंज है। इस बार के जो थीम है वो एकदम अलग है। इस बार बीजेपी अपना साख कैंडिडेट उतारना चाह रही है और यही वजह है कि 3 नामों का जो पैनल है वो दिल्ली हाईकमान को भेजा गया है, आला कमान को भेजा गया है, वहां से वो नाम तय हो करके आएगा और तब वो कैंडिडेट अपना उतारेंगे। लेकिन इस बार की जो सिनेरियो है, लोगों से मैंने बात करी, लोगों से जो है उनके विचार जानने का प्रयास किया, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो नेताजी के साथ अटैचमेंट था लोगों का। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नेताजी ने अपने सियासत में कभी भी कहीं अंतर नहीं रखा, नीचे ऊपर का कोई अंतर नहीं रखा और खास करके मैनपुरी तो उनका घर था, यहाँ पर किसी भी जातिवाद के तरीके से नहीं। बिल्कुल संजय, मैं आपके पास मैं आपके पास लौटूंगी और प्रवीण भी हमारे साथ देखिए मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपके पास क्या जानकारी है, कितनी हलचल मैनपुरी में, कैसे इस मुकाबले को आप देख रहे हैं, क्योंकि आज नामांकन होगा डिंपल यादव का। स्वाति, अगर मैनपुरी की बात करें तो अब की बार समाजवादी की जो विपक्ष का खेमा है वो भाजपा से पाला पड़ा है। अभी तक भाजपा इसको आक्रामक तरीके से नहीं चुनाव में मैदान में उतरती थी, लेकिन अब जो सदियों से इंतजार कर रही वह भाजपा को ये मौका है और समय भी मुफीद है। अगर हम मुलायम की कर्म भूमि की बात करें तो ये तो जग जाहिर है, सब जानते हैं कि मैनपुरी की कर्म भूमि जो है वो मैनपुरी है। हालांकि कुछ जो इमोशनल कार्ड के रूप में अब थोड़ा राजनीतिक दृष्टि से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदलाव किया है वो सामने सब धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं और सैफई से मैनपुरी के लिए उनका काफिला निकल चुका है। इमोशनल कार्ड की बात करें तो 4 जगह मैनपुरी में ऐसी जगह हैं जिसमें अभी कुछ दिन पहले इकरसानंद आश्रम के जो महामंडलेश्वर थे शारदानंद सरस्वती ब्रह्मलीन में हो गए, उनके यहाँ जाएंगे क्योंकि इमोशनल कार्ड है। दूसरा, आलोक साक्य जिनकी माता जी का निधन हुआ था, वहां पर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे, नामांकन के पहले वहां भी जाएंगे। गौरव दयाल वाल्मीकि जो कि एक एससी समाज से हैं और किसनी विधानसभा की सीट में इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, और उसके बाद एक सतीश राठौर हैं
उनके यहाँ भी जाएंगे। ये तमाम जो नाम हमने आपको बताए हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ हल्के से खफा थे, लेकिन अब मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और जो बीजेपी का खेमा लगातार ऐसे इमोशनल कार्ड को खेलकर पटकनी देता रहा है, समाजवादी पार्टी को घेरता रहा है, उसी इमोशनल कार्ड से अब समाजवादी इनको परास्त करेगी। बिल्कुल, अगर शब्दकोशों को देखें प्रवीण, हालांकि उसके शब्दकोशों को अगर हम लोग देखें तो देखिए, प्रतिष्ठा कहा जाए, दांव कहा जाए या चुनावी किस्मत, कुछ भी कहा जाए, ये जो मुकाबला है बहुत दिलचस्प और कड़ा होता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी भी बहुत मजबूत है और समाजवादी भी कोई मौका देना नहीं चाहेगी बीजेपी को। प्रवीण ठीक है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, ये आपका काफिला जानेंगे कहां तक पहुंचा अभी? तकरीबन सैफई से करीब 35 किलोमीटर का सफर तय करना है और लगातार अभी भी जसवंत नगर की जो विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, उस इलाके से करहल की विधानसभा क्षेत्र की तरफ हम लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और काफिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जगह जगह पर महिलाएं टीका करते हुए नजर आ रही हैं, लोगों को उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तकरीबन ये माना जा रहा है कि आधे घंटे का वक्त जो है वो लगेगा और सीधे तौर पर मैनपुरी पहुंचेंगे। और मैनपुरी में जिस तरीके से तमाम और जगह पे जाने का जो प्लान है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का और डिम्पल जी का, तो साथ में वो मौजूद रहेंगे। और देखिए, काफिला, मैं चाहूँगा कि काफिला दिखाने का प्रयास करें। मना करते हुए भी काफिले की जो शक्ल है वो काफ़ी बड़ी और लंबी स्वाति हो गई है। करीब तकरीबन 300-350 से ज़्यादा जो गाड़ियों का काफिला है वो बन गया है। और अब देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी स्वाति, वहाँ तक आपको केवल और केवल काफिला मिलेगा। लोग सड़क किनारे उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गाड़ियों का काफिला बहुत ज़्यादा बड़ा है और लगातार उन्हें कवर करना है। तो ऐसे में नीचे आप देखिए किस तरीके से फूल लेकर के लोग खड़े हैं। लोग इंतजार कर रहे थे कि अब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव जो मैनपुरी से कैंडिडेट है वो निकलेंगी तो उनका स्वागत करेंगे। तो लगातार जो स्वागत का दौर है वो बेहद सादगी के साथ करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लोगों का अभिवादन करते हुए काफिला लगातार मैनपुरी की ओर जो साथी वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि शुरुआत तो हो गई है, इससे समझा जा सकता है आगे की तस्वीरें क्या होंगी। संजय, शुरुआत हो गई है, क्योंकि आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, और तस्वीरें भी दिख रही हैं बीच बीच में। बिल्कुल स्वाति, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, आगाज आज हो चुका है। उप चुनाव का जो मैनपुरी की लोकसभा का उपचुनाव है, नेताजी के देहांत के बाद ये जो सीट खाली हुई थी उसका आगाज हो चुका है और आगाज शानदार है, बेहद सादगी के साथ है। नेताजी की समाधि स्थल से उसकी शुरुआत हुई है, पूरा परिवार समाधि स्थल पर पहुंचा है। हालांकि शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव वो दोनों लोग नहीं दिख रहे, लेकिन परिवार के बाकी जो सदस्य हैं संजय, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही थी कल, मैंने कुछ ऐसी खबरें भी संजय सुनी कि शिवपाल यादव, हालांकि चौंकाने वाला नाम है थोड़ा सा संजय, शिवपाल यादव भी पहुंच सकते हैं उनके प्रस्तावक के तौर पर। क्या कुछ ऐसी खबरें आपके पास संजय? बिल्कुल साथी, ये अटकलें लगातार लग रही है कि शिवपाल यादव पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि वो जिनकी लोकेशन है वो ट्रेस आउट नहीं हो पा रही है कि वो आखिरकार आप कहां पर हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि क्योंकि शिवपाल यादव और डिम्पल के जो संबंध हैं वो बेहद अच्छे हैं और आप नेताजी के देहांत के बाद पूरी तौर पर आपने चाहे हरिद्वार की तस्वीरें देखी होंगी, प्रयागराज की तस्वीरें देखी होंगी, घर की तस्वीरें भी मैंने तमाम दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से बेहद सादगी के साथ डिम्पल पूरे तरीके से अपने दूसरे जो ससुर शिवपाल यादव हैं उनका ख्याल रखते हुए नजर आई। तो बड़ी बहू है और कहीं ना कहीं आशीर्वाद उनका भी डिम्पल चाहेंगी और अटकलें ये है कि शिवपाल यादव पहुंच सकते हैं। फिलहाल अभी तक तस्वीरों पर नजर नहीं आए हैं स्वाति। बिल्कुल, और देखिए मुलायम सिंह के बाद दूसरा जो कद है शिवपाल यादव का है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा गेम भी खेल दिया है। देखिए, अगर इसे समझा जाए कहीं ना कहीं से एक इमोशनल तौर पर शिवपाल यादव की बहू ही है डिम्पल यादव, और ऐसे में समाजवादी भी चाहेगी, पार्टी भी चाहेगी कि डिम्पल यादव का समर्थन शिवपाल भी करे। ये
संदेश लेना चाहेगी जनता से? बिल्कुल एक बड़ी बात है, क्योंकि शिवपाल यादव बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि शिवपाल यादव ने शुरुआत में इच्छा जाहिर करी थी कि नेताजी की सीट मैनपुरी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर जब वो नेताजी जिंदा थे, नेताजी मौजूद थे, लेकिन ये था कि नेताजी चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, क्योंकि शारीरिक तौर पर अस्वस्थ पूरी तरीके से लगातार बने हुए थे। तो ऐसे में ये था कि नेताजी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो शिवपाल यादव वहाँ से नामांकन करेंगे। ये इच्छा उन्होंने बहुत पहले प्रकट करी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही नेताजी का देहांत हुआ, शिवपाल यादव की जगह पर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा कार्ड खेलते हुए डिम्पल यादव को अपना कैंडिडेट के तौर पर घोषित कर दिया। तो ऐसे में अब चूंकि परिवार नेताजी के देहांत के बाद पूरी तरीके से एक नजर आया है, तो अब संजय, शिवपाल यादव मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रवीण भी हमारे साथ मौजूद है मैनपुरी से। प्रवीण, अगर देखा जाए मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, और देखिए और उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है इस वक्त? स्वाति, आज सुबह लगभग 4 बजे जब भारत समाचार की टीम शहर में निकली और कई जगह हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर माहौल क्या है, तो माहौल इन्हीं के अनुकूल था, समाजवादी पार्टी के अनुकूल था। जो सहानुभूति थी मुलायम के निधन के बाद, जो सहानुभूति उपजी थी, उसमें सिर्फ जनता का जो रुख था वो साफ था कि मुलायम की कर्म भूमि, मुलायम के काम और मैनपुरी की जो पहचान है वो नेताजी की वजह से है, और हम नेताजी के नाम पर ही वोट करेंगे। लेकिन बड़ी अटकलें कई लोगों से जब हमने शिवपाल के बारे में पूछा तो साफ शब्दों में कहा कि जब भी चुनाव होता है तो नेताजी के चेहरे पर चुनाव हुआ है। नेताजी का चेहरा जो था वो शिवपाल ही चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस सवाल के जरिए जब हमने पूछा कि डिम्पल यादव के खिलाफत में क्या शिवपाल जाएंगे, कोई इस तरीके से जो टाइम अपने पत्ते ओपन नहीं कर रहे थे, तो साफ शब्दों में कहा गया कि शिवपाल के पास खिलाफत नहीं कर पाएंगे, कोई बहुत जरिया शुक्रिया आपका भी जानकारी देने के लिए, और संजय आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा हलचलों पर, और देखिए ये सहानुभूति वोटों में कितना तब्दील हो पाती है ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सपोर्ट इस वक्त जो सहानुभूति है वो डिम्पल यादव के पक्ष में। दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव का अभी कुछ दिनों पहले निधन हुआ और ये सीट खाली, और ऐसे में उपचुनाव के तौर पर समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया। आज के लिहाज से, आज की सियासत उत्तर प्रदेश के हिसाब से आज की सबसे बड़ी खबर, डिम्पल यादव आज नामांकन करेंगी। और ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त समाधि स्थल पर पहुंचे दोनों नेता। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बढ़ते अगली दूसरी